हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारिएट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सेशन 13 जो है वो कवर करने वाले हैं वर्ड पावर में डीसी का। एंड आई एम रियली सॉरी कि अभी मैं 3 दिन से सेशंस जो है वो अपलोड नहीं कर पाया, मतलब पीछे के 2 दिन बैकलॉग हो गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन बैकलॉग को आज ही कंप्लीट कर लूं, यानी कि आज आपका जो डेट है वो 15 है। तो अभी हम लोग 13 सेशन कवर कर रहे हैं, उसके बाद 14 कर लेंगे एंड उसके बाद 15 भी आज ही कर लेंगे। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि रात तक जो है मैं तीनों सेशंस को अपलोड कर दूं, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं सेशन जो हूँ उस पर मतलब वीडियो बना पाऊँ। तो अभी हम लोग यहाँ से फिर से वापस से अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। एंड आप भी कोशिश करना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपने दिन में से अपना जो पीछे का बैकलॉग होगा, तो जैसे ही मैं अपलोड करता जाऊँ वैसे वैसे आप उसको कवर कर लेना, ठीक है। तो लाइक कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट भी किया था कि मतलब क्या आप अब नहीं डालोगे वीडियोज़ इसके ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैंने आपको 100% इस चीज़ की गारंटी दी है कि भाई ये पूरी बुक हम लोग कंप्लीट करेंगे पहले एंड उसके बाद हम ग्रामर पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, हम लोग सारे सेशंस को कवर करने वाले हैं। तो 1 जनवरी से ये हमारा रेजोल्यूशन था। बीच में जो भी बैकलॉग आएगा मैं उसको कोशिश करूंगा कि आगे मैं उसको कंप्लीट करता जाऊं। तो अभी 2 दिन का बैकलॉग हो गया, तो कोशिश करेंगे कि आज रात से पहले पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश जो है वो पूछा जाएगा, तो ये सेशंस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इससे पहले के 12 जो सेशंस हैं 1 to 12, अगर आपने वो नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हो। या फिर अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, सीयूईटी, ठीक है, या फिर एफकैट या फिर कोई भी और अदर एग्जाम दे रहे हो जिसमें इंग्लिश आएगा आपका, तो ये सारे सेशंस को आप जरूर फॉलो करें। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो डालते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेशन 13, ठीक है। तो यहाँ पर है पहला कटिंग इन एंड आउट, ठीक है। तो फ्लाइज, बीज, बीटल्स, वास्प एंड अदर इंसेक्ट्स सेगमेंटेड क्रिएचर्स, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पर जो है ये जो इंसेक्ट्स के बारे में इन्होंने लिखा है, जैसे कि फ्लाइज हो गई, बीज हो गई, ठीक है, बीटल्स हो गए, वैस्प हो गए, और जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं वो सेगमेंटेड क्रिएचर्स होते हैं। सेगमेंटेड क्रिएचर्स का मतलब ये होता है कि उनकी जो पूरी बॉडी होती है, जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा, तो लाइक कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक उसका हेड रीजन होता है, एक उसका थोरैक्स रीजन होता है, थोरैक्स का मतलब लाइक जो आपका नेक वाला रीजन होता है, और एक उसका एब्डोमेन वाला, यानी कि जो आपका स्टमक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो वेयर दीज पार्ट्स जॉइन देयर अपीयर्स टू बी एन इमेजिनेटिव आई अ कटिंग एंड ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है, ये जो आपके अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है, अलग अलग जो पार्ट्स हैं जहां पर ये जुड़ रहे होते हैं आपस में, जहां पर ये एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे होते हैं, वहां पर क्या होता है, एक इमेजिनेटिव आई अ कटिंग इन जैसा दिखता है। मतलब वहां पर एक डिप्रेशन दिखता है, डिप्रेशन या ग्रूव जैसा आप बोल सकते हो, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब है कि लाइक 2 चीज आपने किसी को ज्वाइन करे तो उसके बीच में एक हल्का सा स्पेस जैसा जो होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कटिंग इन ऑफ द बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हेंस द ब्रांच अ जूलॉजी डीलिंग विद इंसेक्ट्स इज एप्टली नेम्ड एंटोमोलॉजी। तो यहाँ पर जो जूलॉजी की ब्रांच है, जूलॉजी मतलब जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो उसमें जो यहाँ पर इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को यहाँ पर जो जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है जूलॉजी की, उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो एंटोमोलॉजिस्ट हमने देखा था एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो इंसेक्ट्स के बारे में रिसर्च करता है, कुछ नई नई डिस्कवरीज करता है। तो ये हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी देखा है। तो एंटोमोलॉजी जो है उन्हीं सब चीजों से जूलॉजी के अंदर एक ब्रांच आई है जो इंसेक्ट से डील करे। फ्रॉम ग्रीक एन, इसका मतलब होता है इन, ठीक है, एंड प्लस इसमें जो टोम वर्ड है, टोम का मतलब होता है कटिंग। तो यहाँ पर जो एंटोमोलॉजी वर्ड है आपका, तो एंटोम अगर आप देखोगे तो एंटोम में एन जो आ रहा है, ई एन, उसका मतलब होता है इन, यानी कि अंदर, और प्लस जो इसमें टोम आ रहा है, टोम जो वर्ड आ रहा है, रूट वर्ड, उसका मतलब होता है कटिंग, यानी कि जो बीच में वो जो आपको क्या खांचा जैसा जो दिखता है, जब बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं ज्वाइन करते हुए दिखते हैं आपको, जैसे हेड हो गया, थोरेक्स वाला रीजन हो गया, और उसका एब्डोमेन वाला रीजन हो गया, तो बीच में एक जो खांचा जैसा जो वहां पर दिखता है, डिप्रेशन जैसा जो होता है, उसके वजह से यहाँ पर जो कटिंग जो है उसके लिए टोम यहाँ पर वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो इस वजह से आपको एंटोमोलॉजी यहाँ पर समझ आ गया होगा कि 2 रूट से बनकर ये मतलब बना है मिलकर आपका एक एन हो गया जिसका मतलब इन, और टोम का मतलब हो गया कटिंग या डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद है इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो एंटोमोलॉजिकल है। द वर्ड इंसेक्ट मेक्स द सेम पॉइंट, इट इज बिल्ट ऑन लेटिन इन, दैट इज इन, ठीक है, प्लस उसके बाद सेक्टस आता है जिसका मतलब है टू कट। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट वर्ड आया है वो आपका लेटिन वर्ड से आया है। लेटिन वर्ड में इन जो होता है, इन का मतलब इन ही होता है, मतलब किसी चीज के अंदर, और प्लस जो इसमें सेक्टस करके वर्ड आया है, इंसेक्टस, ठीक है। तो सेक्टस का मतलब होता है टू कट, यानी कि जिसके बीच में कट लगा हुआ, ठीक है। तो ये इंसेक्ट वर्ड आपका लेटिन रूट वर्ड इन और सेक्टस पे बेस्ड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द प्रीफिक्स इक,
ठीक है, ईसी फ्रॉम ग्रीक एक मीन्स आउट। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा एन, ई एन जो वर्ड था एंटोमोलॉजी में, ई एन उसका मतलब इन था, उसी तरीके से एक जो वर्ड होता है ई सी उसका मतलब होता है आउट। ठीक है, तो एन का मतलब इन और एक का मतलब ईसी का मतलब आउट हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर द लेटिन प्रीफिक्स यू विल रिकॉल इज एक्स। उसी के लिए हम लोग लेटिन जो प्रीफिक्स यहाँ पर यूज करते हैं वो एक्स करते हैं। ठीक है, जैसे इन मतलब क्या बोलते हैं, इन इंटरनल जैसे कोई वर्ड होता है, ठीक है, इंटरनल जैसे वर्ड होता है वैसे एक्सटर्नल होता है। तो आपने देखा होगा इंटरनल, ठीक है, तो इंटरनल में इन आ रहा है, इनका मतलब इन हो गया, लेटिन वर्ड है वो, और एक्सटर्नल में एक्स जो आ रहा है वो आपका ई एक्स वाला जो वर्ड हो गया वो आपका बाहर के लिए यानी कि आउटवर्ड के लिए यूज हो गया। ठीक है, तो उसके बाद है तो कंबाइन एक विद टूम टू डिराइव द वर्ड फॉर सर्जिकल प्रोसीजर इन विच पार्ट्स आर कट आउट और रिमूव। ठीक है, जैसे कि यहां पर जो ये ग्रीक वर्ड है एक, ठीक है, और ये जो लेटिन वर्ड एक्स है, लेटिन वर्ड ही आपका इंग्लिश वर्ड रहता है एक्स, तो वही इसका जो ग्रीक वर्ड होता है वो एक होता है यानी कि ईसी होता है। तो ईसी के साथ अगर हम टोम लगा दें, एक के साथ अगर टोम लगा देंगे तो इसका मतलब है किसी चीज को बाहर निकालना कट करके, यानी कि कट आउट। तो एक का मतलब आउट हो गया, टोम का मतलब कट हो गया, तो कट आउट इसका पूरा मीनिंग हो गया। जैसे यहां पर एक वर्ड है टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है, टॉन्सिलेक्टोमी। तो टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब ये कि टॉन्सिल्स को कट करके बाहर निकालना है, यानी कि टॉन्सिल्स की जो सर्जरी होती है, आपने देखा होगा कभी जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि ठंड के टाइम पे या फिर क्या होता है जब वो कुछ ठंडा खा लेते हैं या आइसक्रीम वगैरह उन्होंने खा ली तो उनके गले में आपने देखा होगा टॉन्सिल्स जो है वो स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, तो कई बार ये बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम करते हैं तो इनको कट करके बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो टॉन्सिल्स है इसकी जो सर्जरी होती है जब इनको कट करके बाहर निकालते हैं तो उसे हम टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अपेंडेक्टोमी है। अपेंडेक्टोमी का मतलब अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन के बाहर जो फालतू का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, पहले होता था क्योंकि पहले हम लोग क्या थे, हर्बीवोर्स थे, मतलब घास वगैरह ये सब प्लांट्स पेड़ पौधे ये ज्यादा खाते थे, तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए आपका जो अपेंडिक्स है उसकी नीड होती थी, लेकिन आज के टाइम पे नहीं है। तो इसको इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा कान होता है, कान का जो बाहर वाला पोर्शन होता है जिसे हम पिन्ना कहते हैं, वो भी हमारा क्या एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये जो अपेंडिक्स है, अगर मान लो क्या होता है अपेंडिक्स में, कई बार आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि भाई उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो वो बेसिकली होता क्या है कि कई बार गलती से खाना किसी वजह से अगर अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है तो वो सड़ने लगता है, एंड वो सड़ने लगता है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो उसको कट करके सर्जरी करके बाहर रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो अपेंडेक्टोमी उस सर्जरी को कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर मैस्टेक्टोमी है। ठीक है, लाइक ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट मतलब आप समझ गए जो फीमेल्स के पास होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर आपने एक टर्म सुना होगा। तो ब्रेस्ट मतलब कि रिलेटेड टू उनका जो आपका चेस्ट रीजन होता है उसमें जो ब्रेस्ट वाला पार्ट होता है उसको अगर हम रिमूव करते हैं, ठीक है, अगर मान लो उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है या कुछ ऐसा है, तो ब्रेस्ट को अगर हम रिमूव करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैस्टेक्टोमी। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जिसे हम हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं, यानी कि जब क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जो बेबी डेवलप होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो वो यूट्रस के अंदर होता है, जैसे हम हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं। एंड यूट्रस को अगर हम बाहर निकाल लें, अगर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर कोई आपका फिब्रॉइड बन गया या ट्यूमर हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया है, तो अगर उसको रिमूव करना पड़ रहा है तो उसको हम हिस्टेरेक्टोमी बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं जैसे जैसे मेल्स में होते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव वाला जो पार्ट रहता है नीचे उसमें होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड को हटाने का काम होता है, लाइक प्रोस्टेट कभी कभी क्या होता है उसमें आपने सुना होगा प्रोस्टेट कैंसर वगैरह जैसे होता है, ट्यूमर वगैरह जैसे हो जाता है, तो अगर प्रोस्टेट को हटाना पड़े, ठीक है, अगर वो खराब हो रहा है किसी वजह से, कुछ इन्फेक्शन उसमें ऐसा हो गया है, सीरियस इन्फेक्शन जिसकी वजह से उसको हटाना पड़ेगा, तो उसे हम प्रोस्टेक्टोमी बोलेंगे। ठीक है, और यहीं से रिलेटेड मैं आपको दो वर्ड्स बताता हूं जो मेरे को याद आ रहे हैं। एक आपने सुना होगा ट्यूबेक्टोमी और एक आपने सुना होगा आपने वेसेक्टोमी। ठीक है, तो वेसेक्टोमी का मतलब ये होता है लाइक मतलब इसका हिंदी में मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना कि मेल्स में क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जो मतलब स्पर्म्स वाला जो पार्ट होता है वो फीमेल में एंटर नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसी तरीके से ट्यूबेक्टोमी होती है जो कि फीमेल्स में करवाई जाती है, सो दैट कि उनका जो एग है वो स्पर्म के साथ फ्यूजन ना करें, यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए वेसेक्टोमी को मेल्स में करवाया जाता है और जो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल्स में करवाया जाता है। ठीक है, तो वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस होता है, यानी कि जिसके थ्रू स्पर्म्स फ्लो करके बाहर जाते हैं, उसको कट करके उसमें नॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो बायो वाले अगर आप हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा। उसी तरीके से ट्यूबेक्टोमी जो होता है उसमें क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब जो होता है जिसके थ्रू ओवम जो आता है आपका ओवरी से ट्रैवल करते हुए, तो वहां पर क्या होता है उसको कट करके नॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, सो दैट कि ओवम फ्लो करके आगे तक पहुंच ही ना पाए, जो कि आपका जो आपका रीजन होता है जहां पे इसका फ्यूजन होता है। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब में। तो ये हो गया आपका
टॉमी से रिलेटेड, एक्टोमी से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कट आउट। उसके बाद नेक्स्ट है कंबाइन एक विद ग्रीक केंट्रॉन, ठीक है। केंट्रॉन का मतलब यहाँ पर होता है सेंटर, तो केंट्रॉन सेंटर एक जैसे वर्ड लग रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो केंट्रॉन का मतलब क्या हो गया, सेंटर हो गया। उसके साथ अगर हम एक लगा देते हैं तो द लेटन रूट एज वी हैव डिस्कवर्ड इज सेंट्रम, ठीक है। तो ये केंट्रॉन को जैसे हम सेंटर बोल रहे हैं, तो उसी तरीके से लेटिन में एक वर्ड होता है सेंट्रम, उसका मतलब भी सेंटर ही होता है। तो यहाँ क्या है, टू डिराइव एसेंट्रिक, ठीक है। एसेंट्रिक का मतलब होता है आउट ऑफ द सेंटर, यानी कि एसेंट्रिक जो वर्ड यहाँ पर आया उसमें एक लगाया हमने और सेंट्रिक या फिर सेंट्रम लगाया, तो एसेंट्रिक बन गया। एक्सेंट्रिक में क्या होता है, आउट ऑफ द सेंटर, यानी कि सेंटर के बाहर, तो हम उसे बोलेंगे एसेंट्रिक। जैसे आपने अगर मैथ्स वगैरह में देखा होगा 9th-10th में कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते थे, ठीक है, कि कोई एक मतलब कोई एक फिगर है एंड वो उसके अंदर क्या है, या कंसेंट्रिक सर्कल आपने जैसे सुना होगा, ठीक है, तो उसमें भी सेंट्रिक करके एक टर्म आता है, कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम हो, ठीक है। एक्सेंट्रिक का मतलब किसी चीज के बाहर, या इनसेंट्रिक होता था जैसे मतलब अगर मैथ्स का कोई प्रॉब्लम आपको इस तरीके का याद हो, ज्योमेट्री में बेसिकली आता था, मतलब जो आपका एरिया वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आता था कि एक सर्कल है एंड उस सर्कल के अंदर क्या है, ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड या इट इज इनसेंट्रिक ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है या फिर आउट ऑफ द सेंटर है, यानी कि एसेंट्रिक है, तो उस चीज के लिए एक्सेंट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। तो हेंस डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल इन बिहेवियर या एटीट्यूड्स एक्सेट्रा, ठीक है। और अनकन्वेंशनल ऑड या स्ट्रेंज, तो एक्सेंट्रिक का मतलब ये भी होता है कि भाई आप किसी नॉर्मल चीज से परे हो या नॉर्मल चीज से अलग हो, ठीक है। जैसे बिहेवियर की बात करें, एटीट्यूड की बात करें, अनकन्वेंशनल मतलब जो चीज नॉर्मल ना हो, ऑड हो, ठीक है, स्ट्रेंज हो, मतलब अलग सी जो दिखे, उसके लिए हम एक्सेंट्रिक वर्ड यहाँ पर यूज कर लेते हैं, मतलब आउट ऑफ द सेंटर, मतलब ये है कि सेंटर से काफी दूर। इस चीज को भी आप इस तरीके से समझ सकते हो। द नाउन इज एसेंट्रिसिटी, तो एक्सेंट्रिसिटी का मतलब ये है कि लाइक अगर मैंने बोलता है कि राहुल कोई लड़का है और वो एसेंट्रिक है, ठीक है, या उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो एसेंट्रिसिटी का कैरेक्टर है, मतलब ये है कि वो काफी अलग सा है, ठीक है, उसका बिहेवियर काफी अलग सा है, लोगों से दूर रहता है, बात ज्यादा करता नहीं है, ठीक है, कुछ अलग ही रहता है, वो अजीब टाइप का है, तो इस तरीके से आप एसेंट्रिक समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मोर कट्स, ठीक है। तो द ग्रीक प्रीफिक्स मेक्स अ रूट नेगेटिव द एटॉम, ठीक है, या एटम। उसके बाद है वॉज सो नेम्ड एट अ टाइम व्हेन इट वॉज कंसिडर्ड द स्मॉल पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज वन दैट कुड नॉट बी कट एनी फर्दर, ठीक है। तो अब केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर बात आ गई है। तो यहाँ पर क्या है, मोर कट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, एटम का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए का मतलब क्या होता है कि ए का मतलब ये है कि मतलब ये नेगेटिव सेंस के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब आपने किसी चीज के आगे ए लगा दिया है तो उसका मतलब उसका जैसे नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। जैसे अभी मेरे को इसका कोई अच्छा सा एग्जांपल याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो मतलब आप इसको ऐसे ही समझ लो कि किसी चीज के आगे हमने ए लगा दिया तो उसका जस्ट ऑपोजिट मीनिंग वो बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे बहुत अच्छे से कुछ कोई ऐसा वर्ड याद आ नहीं रहा है, तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि ए अगर आप लगा देते हो किसी भी वर्ड में, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर आपका वहां पर उस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ए के साथ अगर आपने टोम को यूज कर लिया, यानी कि टीओएमई का मतलब हमने देखा था कट होता है, तो एक ए के साथ हमने टोम को यूज कर लिया तो एटम बन गया। एटम का मतलब ये है कि आप जिसमें कट नहीं लगा सकते हो, टोम का मतलब कट, ए का मतलब नेगेटिव सेंस, ठीक है, मतलब कि आप वो चीज नहीं कर सकते। तो एटम का मतलब क्या होगा कि आप जो है कट नहीं लगा सकते। तो एटम जो है इसी को यूज करके ये वर्ड बनाया गया था, ग्रीक वर्ड बनाया गया था, जिसका मतलब है दैट कुड नॉट बी कट एनी फर्दर, यानी कि जिसको और ना काटा जा सके। तो इसी से हमें ये पता लगा था कि एटम का मतलब क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि जिसको और छोटे से छोटा ना काटा जा सके, ठीक है। तो वी हैव लॉन्ग सिंस स्प्लिट द एटम, ऑफ कोर्स विद रिजल्ट्स एज इन मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बोथ गुड एंड एविल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद भी हमें काफी सारी चीजें पता लगी कि भाई एटम को काट भी सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें भी उसके अंदर होती हैं, लेकिन ये कि उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है एटम का मतलब ये चीज था। द एडजेक्टिव इज एटॉमिक, तो एटॉमिक का मतलब ये हो गया कि मतलब उसका एडजेक्टिव वर्ड क्या हो गया, एटॉमिक हो गया। द ग्रीक प्रीफिक्स एना हैज अ नंबर ऑफ मीनिंग्स, वन ऑफ विच इज अप, ठीक है, एज इन एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी जो वर्ड है उसमें भी आप देख रहे हो टोम करके वर्ड आ रहा है, टोम का मतलब क्या है, कट करना, ठीक है। और ये जो एना करके वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, अप होता है, अप यानी कि ऊपर। तो ओरिजिनली द कटिंग अप ऑफ अ प्लांट और एनिमल टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर, लेटर द बॉडीली स्ट्रक्चर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनाटॉमी जो वर्ड हुआ, एना का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अप हो गया, और टॉमी का मतलब, टोम का मतलब क्या हो गया, कट करना। तो कटिंग अप यानी कि किसी को काट कर देखना, ठीक है, कि उसके अंदर क्या है, उसका स्ट्रक्चर अंदर किस तरीके से, तो उसी सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज की एनाटॉमी की बात करें, मतलब उसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम उसको कट करेंगे, कट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो कटिंग अप ऑफ अ प्लांट और एनिमल टू डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर,
ठीक है। और इसके जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं वो एनाटॉमिकल होता है। तो ओरिजिनली एनी बुक दैट वाज पार्ट ऑफ लार्जर वर्क ऑफ मेनी वॉल्यूम वाज कॉल्ड अ टोम, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई ऐसी मतलब ऐसे कोई बुक है, ठीक है, जो मतलब काफ़ी सारे वॉल्यूम से बनी है, तो उसको भी हम टोम कहते थे, ठीक है, अ पार्ट कट फ्रॉम द होल, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर जैसे उसके बाद है टुडे अ टोम डेजिग्नेट्स ऑफन डिस्पेरिंगली एन एक्सेप्शनली लार्ज बुक और वन दैट इज हैवी एंड डल इन कंटेंट। तो यहाँ पर जो ये वर्ड यूज किया गया है टोम, ये बुक्स के रिगार्डिंग मतलब यूज किया गया है। तो ओरिजिनली एनी बुक दैट वाज पार्ट ऑफ लार्जर वर्क ऑफ मेनी वॉल्यूम वाज कॉल्ड अ टोम। कहने का मतलब ये है कि लाइक कुछ ऐसी बुक्स होती थी जिनकी काफी सारी वॉल्यूम्स रहती थी, तो उनमें से किसी एक वॉल्यूम को हम टोम करके बुला लेते थे, ठीक है। जैसे कि मान लो हैरी पॉटर की कोई बुक्स आई, ठीक है, तो हैरी पॉटर की लाइक मल्टीपल एपिसोड्स होंगे, मल्टीपल वॉल्यूम्स होंगी, तो अलग अलग बुक्स होंगी, अलग अलग उनमें क्या होंगे, कहानियां होंगी, ठीक है, या अलग अलग एपिसोड्स होंगे, अलग अलग वॉल्यूम्स होंगे। तो उसमें से अगर हम किसी एक वॉल्यूम की बात करें तो उसे भी हम टोम करके बुला लेते थे। तो टोम का मतलब क्या होता है, अ पार्ट कट फ्रॉम द होल, ठीक है। तो कट यहां पर भी यूज हो रहा है कि मतलब आपने पूरी जो बुक थी या पूरी जो अलग अलग वॉल्यूम से उनमें से एक वॉल्यूम को आपने कट करके निकाल लिया, या उसकी आप बात कर रहे हो, तो वहां पर भी हम टोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो टुडे अ टोम डेजिग्नेट्स ऑफन डिस्पेरिंगली एन एक्सेप्शनली लार्ज बुक और वन दैट इज हैवी एंड डल इन कंटेंट। लेकिन आज के टाइम पे टोम हम किसके लिए यूज करते हैं कि एक जो काफी लार्ज बुक होती है, ठीक है, और जो कि काफी हैवी होती है और डल इन कंटेंट, जिसके कंटेंट में इतना मजा नहीं आता। द ग्रीक प्रीफिक्स डिचा इन टू कंबाइंस विद टोम टू कंस्ट्रक्ट डिचोटॉमी, ठीक है, या डिकोटॉमी। तो यहाँ पर एक जो वर्ड है डिचा, डिचा का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब दो वर्ड्स में यूज होता है। तो स्प्लिटिंग इन टू, ठीक है, अ टेक्निकल वर्ड यूज इन एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, बॉटनी एंड द साइंस ऑफ लॉजिक। तो यहाँ पर जो डिकोटॉमी है, डिकोटॉमी का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जो है, डिका का मतलब क्या है, इन टू, मतलब कि दो में, ठीक है। डिका जो यहाँ पर वर्ड यहाँ पर यूज है उसका मतलब क्या है कि इन टू, यानी कि दो पार्ट्स में आप क्या कर रहे हो। टोम का मतलब क्या कर रहे हो कि कट कर देना। तो यानी कि डिकोटॉमी का मतलब है कि किसी चीज को दो पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हो, तो उसके लिए जो यहाँ पर वर्ड यूज होता है वो डिकोटॉमी होता है। अ टेक्निकल वर्ड यूज इन एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, बॉटनी एंड द साइंस ऑफ लॉजिक। तो ये बायोलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, इन सारे सब्जेक्ट में डिकोटॉमी करके वर्ड यूज होता है। मतलब कि आपने किसी चीज को आपने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड एज अ नॉन टेक्निकल टर्म एज वेन वी रिफर टू द डिकोटॉमी इन द लाइफ ऑफ अ मैन हु इज अ गवर्नमेंट क्लर्क ऑल डे एंड अ नाइट स्कूल टीचर आफ्टर वर्किंग आवर्स, सो दैट हिज लाइफ इज इन अ सेंस स्प्लिट इन टू पार्ट्स, ठीक है। तो ये है कि इसको हम नॉन टेक्निकल टर्म में भी यूज करते हैं, जैसे कि डिकोटॉमी अभी हमने देखा, जैसे बायोलॉजी, बॉटनी या फिर एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है किस चीज के लिए, अगर हमने किसी पार्ट को या किसी चीज को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। लेकिन इसको जो है हम नॉन प्रोफेशनल लाइफ में या नॉन टेक्निकल टर्म में भी यूज कर लेते हैं। जैसे डिकोटॉमी अगर लाइफ के सेंस में हम बात कर रहे हैं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई बंदा है, वो गवर्नमेंट क्लर्क की जॉब करता है पूरे दिन, उसके बाद रात में जो है वो एक टीचर की जॉब करता है कुछ घंटों के लिए, ठीक है, मतलब वर्किंग आवर्स के बाद वो एक टीचर की तरह ट्यूशन पढ़ाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि दिन में वो कुछ और काम कर रहा है, शाम को वो कुछ और काम कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि उसकी जो लाइफ है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो चुकी है, तो वहां पर भी डिकोटॉमी शब्द का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, ठीक है। द वर्ड इज डिकोटोमाइज, ठीक है, तो इसका जो वर्ब है वो डिकोटोमाइज है और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो डिकोटोमस है, ठीक है। तो डिकोटोमस थिंकिंग इज द सॉर्ट दैट डिवाइड्स एवरीथिंग इनटू टू पार्ट्स, गुड एंड बैड, दैट इज व्हाइट एंड ब्लैक, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स एटसेट्रा। तो डिकोटोमस थिंकिंग, यहां पर अब थिंकिंग यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड एक वर्ड आ रहा है, ठीक है, या साइकोलॉजी से रिलेटेड एक वर्ड आ रहा है जिसका मतलब क्या है, डिकोटोमस। तो डिकोटोमस का मतलब यह है कि लाइक किसी एक सिक्के के दो पहलू जैसी बात करना, ठीक है। दैट डिवाइड्स एवरीथिंग इनटू टू पार्ट्स, यानी कि किसी की सोच को दो तरीके से चेंज करती है, जैसे कि एक अच्छी सोच, एक बुरी सोच, गुड एंड बैड, ठीक है। और उसके बाद व्हाइट एंड ब्लैक, यानी कि कोई चीज व्हाइट है और उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, ब्लैक हो गया। उसी तरीके से कुछ लोग डेमोक्रेट्स हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाले हैं, कुछ लोग रिपब्लिक हैं, उसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, यानी कि सिर्फ राजा जो वहां पर जो राज करने वाला है, डेमोक्रेटिक मतलब लोग भी उसमें राज करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये है कि डिकोटोमस थिंकिंग, लाइक कहीं पर भी वर्ड आता है तो इसका मतलब है किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जिसके दो पहलू हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फिर है एन अननोन विट हैज मेड दिस क्लासिक स्टेटमेंट अबाउट डिकोटोमस थिंकिंग, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, दोज हु डिवाइड एवरीथिंग इनटू टू पार्ट्स एंड दोज हु डू नॉट। तो यहाँ पर लाइक किसी के बारे में बोला कि किसी ने ऐसा भी बोला कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज को दो चीजों में बदल देते हैं एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते,
ठीक है, मतलब ये है कि हर कोई मतलब मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं कि कुछ लोग मतलब उनमें से अच्छा सोच रहे होते हैं, कुछ लोग बुरा सोच रहे होते हैं, एंड कुछ लोग ऐसी चीज़ नहीं करते. तो इमेजिन अ बुक, अ कॉम्प्लिकेटेड और मैसिव रिपोर्ट और सम अदर एलाबोरेट डॉक्यूमेंट, नाउ फिगरेटिवली कट ऑन चोरो through it so that you can get it to its essence. ठीक है, the very heart of the idea contained. What you have is an epitome, a condensation of the whole. ठीक है, तो एपी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑन या अपॉन, प्लस टोम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कट हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो आपके पास एक बुक है या एक कॉम्प्लिकेटेड कोई या मैसिव रिपोर्ट है, ठीक है, या मान लो कोई बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, नाउ फिगरेटिवली कट ऑन और थ्रू इट सो दैट यू कैन गेट इट्स एसेंस. लेकिन आपने क्या करा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था सो दैट कि आप उसको अच्छे से समझ पाओ. द वेरी हार्ट ऑफ द आइडिया कंटेंट इन इट. ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ. वट यू हैव इज एन एपिटोम. ठीक है, अ कंडेंसेशन ऑफ द होल. ठीक है, फ्रॉम एपी यानी कि ऑन या अपॉन प्लस टोम. तो कहने का मतलब ये है कि लाइक वही ऊपर जैसी बात होगी जैसे हमने यहाँ पर बात की थी ना, किसकी बात की थी, टोम की जैसे हम बात कर रहे थे. ठीक है, जो जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि काफ़ी सारी बुक्स हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, टोम का इस्तेमाल करते हैं, टोम शब्द का इस्तेमाल करते हैं. तो एपिटोम जो वर्ड है वो उसका मतलब भी यही है कि लाइक कोई बहुत बड़ी सी चीज़ आपके पास है, कोई बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, कोई बुक है, कोई इस तरीके की चीज़ है, कोई रिपोर्ट है, एंड उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स करके आपने क्या करा, उसको समझने की कोशिश करी छोटे छोटे पार्ट्स में उसको पढ़कर. तो वो जो छोटे छोटे पार्ट होंगे उसको हम एपिटोम कहेंगे. ठीक है, तो एपिटोम में एपी का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑन या अपॉन, और प्लस टोम का मतलब कट. ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर से कुछ कट करके उसको अलग करके देखना या समझना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट यू हैव एन इज एन एपिटोम, अ कंडेंसेशन. ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर ये लिखा है कि एपिटोम जो है वो अ कंडेंसेशन ऑफ द होल. एपिटोम बेसिकली हम उसका जस्ट ऑपोजिट कहेंगे. एपिटोम का मतलब ये है कि सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनका जो पूरा कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन मतलब सब कुछ इकट्ठा करके अगर हम उसकी बात करें तो उसे हम एपिटोम कहेंगे. ठीक है, मतलब ये कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स के अगर छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स को अगर हम मिला देते हैं तो उसको हम एपिटोम कहेंगे. अदरवाइज एक को अगर हम एक पार्ट की बात करें तो उसके लिए अभी हमने ऊपर देखा था जो वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे वो टोम कर रहे थे. ठीक है, TOME. ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एन एपिटोम में रिफर टू अ समरी, कंडेंसेशन और अब्रिजमेंट ऑफ लैंग्वेज एज एन लेट मी हैव एन एपिटोम ऑफ द बुक और गिव मी द एपिटोम ऑफ हिज स्पीच. तो एपिटोम का मतलब बेसिकली ये हुआ कि लाइक आपके पास कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट था, उसके छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि टोम को आपने मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को आपने कट करा, कट का मतलब टोम. ठीक है, तो कट करा, कट करने के बाद उसको समझा, एंड समझने के बाद उसकी पूरी समरी जो है किसी को आपने अगर बता दी, ठीक है, उसकी छोटी सी शॉर्ट समरी अगर आपने किसी को बता दी तो उस चीज़ को हम एपिटोम कहेंगे. तो आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी. तो टोम का मतलब कि आपने कट करके छोटे छोटे पार्ट्स करे उसको समझा पहले, किसी बड़े से एक डॉक्यूमेंट को, बड़ी सी बुक को, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है, एंड उसके बाद उसकी समरी आपने किसी को दे दी या शॉर्ट स्टोरी में आपने उसको बता दिया तो उस चीज़ को हम एपिटोम कहेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. नेक्स्ट है मोर कॉमनली एपिटोम एंड द वर्ब एपिटोमाइज आर यूज्ड इन सेंटेंसेस लाइक शी इज़ द एपिटोम ऑफ काइंडनेस. ठीक है, तो एपिटोमाइज करके भी वर्ड होता है, उसको भी यूज़ करते हैं या एपिटोम भी यूज़ करते हैं. तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, शी इज़ द एपिटोम ऑफ काइंडनेस. ठीक है, तो काइंडनेस लाइक जो मतलब ये हो गया कि जो दयालु जो लोग होते हैं, ठीक है, काइंडनेस, तो दयालुता जो है मतलब उसकी ये क्या है, एपिटोम है. एपिटोम मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि अगर हम बोलेंगे कि भाई दयालु कोई कौन होता है या दयालु कौन सी चीज़ होती है, तो हम उस लड़की को ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो है दयालु का प्रतीक है, या जो मतलब दया का प्रतीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं. तो वहां पर इस तरीके से मतलब हमने क्या करा, पूरी दया को हमने पूरा कंडेंस कर दिया छोटे से और उसको एक लड़की से कंपेयर कर दिया. यानी कि हमने बता दिया कि भाई जो सारी की सारी दया है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ये इस टाइप की लड़की है. ठीक है, और that one act epitomizes her philosophy of life. If you cut everything else away to get to the essential part, the part is a representative cross section of the whole. So a woman who's the epitome of kindness stands for all the people who are kind. ठीक है, तो epitome मतलब ये है कि दया की मूर्ति, जैसे यहाँ पर जो शब्द यूज कर रहे हैं ना, दया की मूर्ति है वो. ठीक है, तो लाइक जितने भी लोग काइंड हैं, जितने भी लोग दयावान हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए मतलब सिर्फ अगर हमने इसको बता दिया तो हम ये समझेंगे कि हाँ भाई दया क्या चीज़ होती है. एंड एन एक्ट दैट एपिटमाइजेस अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट्स बाय इटसेल्फ द कंप्लीट फिलॉसफी. और ये जो क्या कर रही है, जो लड़की है जिसको हम बोल रहे हैं कि भैया दया का प्रतीक है, तो ये एपिटमाइज कर रही है मतलब किसी चीज़ को, मतलब कोई बड़ी सी ऐसी चीज़ है जिसको शॉर्ट में वो रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, मतलब दुनिया में इतने करोड़ों लोग होंगे लेकिन करोड़ों लोग में जो दया के अलग अलग भाव होंगे वो सारे के सारे इस लड़की के अंदर है. तो ऐसा कहने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है. ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर लव एंड वर्ड्स.
ठीक है। तो लोगोस, ठीक है, लोगोस का मतलब हम ऑलरेडी काफ़ी सारे वर्ड्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। साइकोलॉजी, जैसे साइकोलॉजी हो गया, या क्या बोलते हैं आपका बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो लोगोस जो वर्ड आ रहा था वहाँ पे उसका मतलब क्या था, साइंस ऑफ स्टडी। तो इट में ऑल्सो मीन वर्ड और स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोगोस है इसका मतलब क्या है, वर्ड या फिर स्पीच भी हो सकता है, एज इट डज इन फिलोलॉजी, ठीक है। तो फिलोलॉजी भी हमने एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है। एटोमोलॉजिकली द लव ऑफ वर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिलीन टू लव प्लस लोगोस, ठीक है। तो फिलीन यहाँ पर जो मतलब जैसे फिलोलॉजी करके यहाँ पर वर्ड आया है, ठीक है। तो फिलोलॉजी में जो फिलीन करके ग्रीक वर्ड है उसका मतलब होता है टू लव, ठीक है। और प्लस लोगोस मतलब कि उसकी साइंस या फिर मतलब उसका जो स्पीच है वो सारी है। तो और व्हाट इज मोर कॉमनली कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, द साइंस ऑफ लैंग्वेज, अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लिंगुआ दैट इज टंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जो लोगोस है उसका मतलब हमें ये पता था कि भाई साइंस ऑफ स्टडी है, लेकिन ये इट में ऑल्सो मीन वर्ड और स्पीच, ठीक है। यहाँ पर इस वर्ड का जो मतलब है लोगोस का मतलब यहाँ पर वर्ड या फिर स्पीच भी हो सकता है, जैसे कि फिलोलॉजी वर्ड है। तो फिलोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फिलीन का मतलब यहाँ पर क्या है, टू लव, ठीक है। यानी कि लव के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम फिलोलॉजी कहते हैं, क्लियर है। तो फिलोलॉजी का मतलब क्या हो गया, द लव ऑफ वर्ड्स, यानी कि जैसे फिलोलॉजी जो हमने पढ़ा था ना, या फिलोलॉजिस्ट करके हमने एक एक्सपर्ट के बारे में पढ़ा था जिसको वर्ड्स से मतलब होता है, ठीक है, या वर्ड्स के बारे में जानने मतलब उसको इंटरेस्ट आता है, ठीक है। वर्ड्स और जो सेंटेंसेस होते हैं उनके मीनिंग्स के बारे में उसको जानने में मजा आता है। तो ऐसे एक्सपर्ट को हमने देखा था, ऐसे साइंटिस्ट को हम क्या कहते हैं, फिलोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फिलोलॉजी है, बेसिकली फिलोलॉजी का मतलब क्या हुआ, द लव ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फिलीन का मतलब क्या होता है, टू लव, ठीक है। जैसे आपने साइंस में एक टर्म पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जैसे आपके पास हाइड्रोफिलिक एक टर्म होता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो फोबिया इज रिलेटेड टू फियर, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। और फिलीन जो वहां पर फिलिक जो वर्ड आता है, हाइड्रोफिलिक, फिलिक किससे आया, वो फिलीन से ही आया। फिलीन का मतलब टू लव, यानी कि वाटर को जो लव करता हो उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे डिटर्जेंट का आपने कभी स्ट्रक्चर देखा हो, सोप का या फिर डिटर्जेंट का, तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। आई थिंक हाइड्रोफोबिक टेल होती है एंड हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो हेड आपके डर्ट के पास रहता है। अगर हम डिटर्जेंट या सोप के एक्शन के बारे में बात करते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो वहां पर हाइड्रोफिलिक जो टर्म है उसमें भी हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, एंड फिलीन जो वर्ड है जिसका मतलब फिलिक वहां पर यूज किया गया उसका मतलब टू लव है। तो फिलोलॉजी जो वर्ड है, टू लव वर्ड्स या द लव ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, और व्हाट इज मोर कॉमनली कॉल्ड लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक जो यहाँ पर वर्ड है इसका मतलब क्या है, द साइंस ऑफ लैंग्वेज, अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लिंगुआ टंग। तो यहाँ पर जैसे लिंग्विस्टिक एक वर्ड है, तो लिंग्विस्टिक में ये जो वर्ड बना है ये आपका लेटिन वर्ड से बना है, लिंगुआ। लिंगुआ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द साइंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज की जो साइंस होती है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है, कैन यू राइट एंड प्रोनाउंस द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी का एडजेक्टिव अगर आपको पता नहीं तो क्या हो जाएगा, फिलोलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मोर लव, ठीक है। अब हम लव से रिलेटेड बात करें तो जैसे फिलैंथ्रोपी हो गया, ठीक है। तो फिलैंथ्रोपी में जो फिलीन करके वर्ड आ रहा है, टू लव हो गया, और एंथ्रोपी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एंथ्रोपी आपने देखा था क्या होता है, रिलेटेड टू मैनकाइंड। जैसे एंथ्रोपोस उसमें एक वर्ड आता था, ठीक है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा था तो वैसे ही फिलेंथ्रोपी हो गया। तो फिलेंथ्रोपी का मतलब क्या है, इज बाय एटोमोलॉजी द लव ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। वन हु डिवोट्स वनसेल्फ टू फिलेंथ्रोपी इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, लाइक जो अलग अलग टाइप के नेचर होते हैं या बिहेवियर होते हैं लोगों के। फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, एम्बोवर्ट हो गया, इस तरीके के वर्ड्स हमने पहले वाले सेशन में पढ़े थे। तो वहां पर जो फिलेंथ्रोपी वर्ड था उसका मतलब अब आपको ऐसे समझ आएगा, फिलीन का मतलब टू लव हो गया, ठीक है। एंथ्रोपी का मतलब रिलेटेड टू माइंडकाइंड हो गया, यानी कि जो लोगों को प्यार करे या लोगों को प्यार करने में विश्वास रखे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपी बोलेंगे, और ऐसे इंसान को हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, एज वी लर्न इन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हमने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो फिलेंथ्रोपिक होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द वर्ड फिलेंडर। तो फिलेंडर का मतलब यहाँ पर क्या है, टू प्ले अराउंड, ठीक है, सेक्सुअली, बी प्रोमिस्कस और हैव एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, कंबाइंस फिलीन एंड विद एंड्रोस। तो देखो यहाँ पर ये जो फिलेंडर वर्ड है, फिलेंडर का मतलब क्या है, फिलीन यहाँ पर फिर से आ रहा है, फिलीन का मतलब क्या है, टू लव, एंड एंडर जो वर्ड आ रहा है वो एंड्रोस है, एंड्रोस का मतलब होता है मेल। तो ये जो वर्ड होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के लिए यूज किया जाता है, यानी कि फिलेंडर। तो फिलेंडर का मतलब ये हुआ कि लाइक ऐसा कुछ कि जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो किसी मेल पर्सन के साथ, यानी कि कोई ऐसी वाइफ है जिसका ऑलरेडी हस्बैंड है लेकिन उसको किसी दूसरे पर्सन या दूसरे मेल में इंटरेस्ट है, तो उसको हम फिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, ठीक है, सेक्सुअली, टू प्ले अराउंड सेक्सुअली, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद है फिलैंडरिंग, डिस्पाइट इट्स डेरिवेशन इज नॉट ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिवली द मेल प्रोविंस। द वर्ड इज इन फैक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नेम कन्वेंशनली गिवन टू मेल लवर्स इन प्लेस एंड रोमांसेस ऑफ द 1500s एंड 1600s, ठीक है।
तो यहाँ पर बेसिकली फिलैंडरिंग करके जो वर्ड है, ठीक है, ये आपका बेसिकली 1500 और 1600 के प्लेज वगैरह में काफ़ी यूज़ होता था मेल लवर्स के लिए, प्लेज या रोमांसेस में, ठीक है। फिर उसके बाद है वन हु एंगेजेस इन द इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कैटलॉग्ड अबव इज अ फिलैंडरर। तो जिसको लाइक अबव एक्टिविटीज में करने में अच्छा लगता है या जो ऐसी चीज़ें करता है उसको हम फिलैंडरर कहते हैं। तो बाय एटमोलॉजी फिलॉसफी इज द लव ऑफ विजडम। अब अगर हम फिलॉसफी की बात करें, फिलॉसफी क्या चीज़ होती है, फिलॉसफी में भी आपका यहाँ पर जो ये वर्ड आ रहा है फिलीन, फिलीन का मतलब क्या हो गया, टू लव, ठीक है। और सुफोस जो होता है, सुफोस का मतलब होता है वाइस। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरे वर्ड का फिलॉसफी का मतलब हो गया फिलॉसफी इज द लव ऑफ विजडम, ठीक है। तो लव ऑफ विजडम का मतलब ये है कि विजडम मतलब क्या होता है, लाइक जो आपकी नॉलेज होती है, ठीक है, या जो आपके अंदर जो मेंटल पावर है, ठीक है, वो आपका विजडम हो गया। एंड यहाँ पर क्या है, मतलब जो अकल होती है आपकी, ठीक है, इंटेलेक्ट जो होता है, तो विजडम का जो लव है मतलब ये कि जो ये है कि मतलब किसी के मेंटल उस पर मतलब वो बता सके, मतलब जो उसकी बुद्धि है उसके बारे में कुछ बता सके, तो वो फिलॉसफी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया क्या है, इज द सिटी ऑफ ब्रदरली लव, ठीक है। तो यहाँ पर फिलीन, फिर से एक वर्ड आ रहा है, फिलीन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फिलीन का मतलब टू लव हो गया। एंड यहाँ पर क्या है, एडल्फोस, एडल्फोस का मतलब होता है ब्रदर यानी कि भाई। तो फिलाडेल्फिया का मतलब क्या हो गया, सिटी ऑफ ब्रदरली लव, यानी कि एक ऐसा शहर जहाँ पे लोग भाईचारे से रहते हैं, ठीक है, ब्रदरली लव। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फिलहार्मोनिक, ठीक है। तो फिलहार्मोनिक इज द लव ऑफ म्यूजिक और हारमोनी। तो हारमोनिया, यहाँ पर हारमोनिया का मतलब यहाँ पर क्या है, हार्मनी है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो क्या बोलते हैं, फिलहार्मोनिक है, फिलहार्मोनिक का मतलब क्या है, इट इज़ द लव ऑफ म्यूजिक और हारमोनी, यानी कि जो म्यूजिक से प्यार करता हो या फिर हारमोनी, ठीक है, उससे प्यार करता हूँ। एंड अ फिल्टर, ठीक है, PHILTER है ये वर्ड, ठीक है। एक फिल्टर वो अलग होता है, जो वो एक्वागार्ड वाला होता है वो नहीं है, ये दूसरा फिल्टर है। तो फिल्टर आर रियरली यूज वर्ड इज अ लव पोशन, ठीक है। तो ये लव पोशन है। टुडे वी कॉल वॉट एवर अराउजेस सेक्सुअल डिजायर इज सेक्सुअल डिजायर एंड एफ्रोडिसिएक, ठीक है। तो एफ्रोडिसिएक जो ये वर्ड बना है आपका, ये भी आपका जो है ये किससे बना है, एफ्रोडाइट से बना है। एफ्रोडाइट बेसिकली क्या होता है, द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो यहाँ पर ये ग्रीक जो ग्रीक गॉडेस है लव एंड ब्यूटी की, उसको हम एफ्रोडाइट कहते थे। एंड एफ्रोडाइट से ये जो वर्ड बना है यहाँ पर एफ्रोडिसिएक, जो कि क्या है, टुडे वी कॉल वॉट एवर अराउजेस सेक्सुअल डिजायर, यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर को अराउज करे, ठीक है, यानी कि किसी के अंदर सेक्सुअल डिजायर लेकर आए, उस चीज को, उस फीलिंग को या उस डिजायर को हम एफ्रोडोसिएक कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एफ्रोडोसिएक इज एन एडजेक्टिव एज वेल एज अ नाउन। तो ये एडजेक्टिव की तरह और नाउन की तरह दोनों यूज होता है, बट ए लॉन्गर एडजेक्टिव फॉर्म दैट इज एफ्रोडिसिएकल। तो इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो एफ्रोडोसिएकल है, जो कि यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अब बिब्लियोफाइल, ठीक है। बिब्लियोफाइल क्या होता है, इज वन हु लव्स बुक्स और कलेक्टिबल्स, ठीक है। तो बिब्लियोफाइल, फाइल यहाँ पर वर्ड आ रहा है, फाइल कहीं पर भी वर्ड आएगा इसका मतलब क्या हो गया, उसका टू लव हो गया। तो बिब्लियोफाइल में जो फाइल वर्ड आया है उसका मतलब क्या हो गया, लव हो गया। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो ये बिबिलियन करके वर्ड है, ग्रीक वर्ड बिबिलियन है, ठीक है। बिब्लियन, बिब्लियन का मतलब होता है बुक। तो यानी कि जो बुक्स या फिर कलेक्टिव या जो बुक्स को जो है मतलब, या जो मतलब बुक्स से रिलेटेड जिसको काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है, उसको हम बिब्लियोफाइल बोलते हैं। To one who loves books as collectibles, admiring their binding, typography, illustrations, rarity, etc. In a short, a book collector, यानी कि जिसको बुक्स पसंद होती हैं, बुक्स अपने पास रखना पसंद होती हैं, बुक्स का कलेक्शन बनाना पसंद होता है, तो उस बंदे को हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एन एंग्लोफाइल, ठीक है। एन एंग्लोफाइल का मतलब ये है, फाइल का मतलब टू लव हो गया, एंड एंग्लो का मतलब क्या हो गया, एंग्लो मतलब रिलेटेड टू ब्रिटिश पीपल। तो ब्रिटिश पीपल को हम कहते हैं क्या, एंग्लो बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा पार्लियामेंट में पहले होते थे, ठीक है, एंग्लो मेंबर्स होते थे, ठीक है, या इस तरीके से आपने सुना होगा एंग्लो इंडिया वॉर करके सुना होगा कभी, ठीक है। तो एंग्लो का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू ब्रिटिश पीपल। तो यहाँ पर एंग्लोफाइल का मतलब क्या हो गया, एडमायर्स एंड इज फॉन्ड ऑफ ब्रिटिश पीपल, यानी कि जो ब्रिटिश पीपल को, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको पसंद करें, इंग्लिश पीपल को पसंद करें, एंड उसके साथ साथ क्या करें, उनको मतलब उनको खोजने की कोशिश करें, ठीक है। जहाँ पर भी मिल जाए तो उनके साथ प्यार से बात करना, मतलब उनसे अटैचमेंट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हमको बोलेंगे एंग्लोफाइल बोलेंगे। उनके कस्टम, उनके कल्चर, उनको पसंद करें, ठीक है। द कंबाइनिंग रूट इज लेटिन एंग्लस। एंग्लस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश होता है। तो लेटिन वर्ड जो एंग्लस है, एंग्लस का मतलब क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। वहीं से आपका एंग्लोफाइल बना है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड्स एंड हाउ दे अफेक्ट पीपल, ठीक है। तो वर्ड्स जो होते हैं वो किस तरीके से पीपल को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है सेमांटिसिस्ट। तो सेमांटिसिस्ट प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन सेमांटिक्स। तो इसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि भाई सेमांटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो
यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, वर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो सिमेंटिक्स के बारे में पढ़ा भी था, और सिमेंटिसिस्ट इज प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन सिमेंटिक्स, द एडजेक्टिव इज सिमेंटिक और सिमेंटिकल। सिमेंटिक्स लाइक ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक इज अ सिंगुलर नाउन डिस्पाइट द एस एंडिंग। सिमेंटिक्स इज या नॉट आर एन एक्साइटिंग स्टडी, ठीक है। हाउएवर दिस रूल अप्लाइज ओनली व्हेन वी रिफर टू द वर्ड एज अ साइंस और एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है। इन दिस फॉलोइंग सेंटेंस सेमेंटिक्स इज यूज्ड एज अ प्लूरल, द सेमेंटिक्स ऑफ योर थिंकिंग आर ऑल रॉन्ग। तो ये जो सेमेंटिक्स वर्ड है, कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ऐसे यूज किया जाता है, यहाँ पर कोई भी इसके साथ में अलग से एस नहीं लगता है, ठीक है। एंड सिमेंटिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई सिमेंटिक्स क्या होता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सिमेंटिक्स क्या होता है, सो दैट कि मुझे ये पता लग जाए कि भाई आपने कितना रिवाइज किया, ठीक है। फिर 2 स्टिमुलेटिंग एंड हाईली रीडेबल बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, वेल वर्थ अ विजिट टू द लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये तो इन्होंने रेफरेंस दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ पीपल लिव, ठीक है। तो पीपल कैसे रहते हैं उसके ऊपर कुछ वर्ड्स हैं। द प्रोफेशन ऑफ अ सोशियोलॉजिस्ट इज सोशियोलॉजी, तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, सोशियोलॉजिस्ट का जो प्रोफेशन है उसे सोशियोलॉजी कहते हैं। कैन यू राइट एंड प्रोनाउंस एडजेक्टिव, इसका एडजेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, सोशियोलॉजिकल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज बिल्ट ऑन लेटिन सोशियस, सोशियस वर्ड पे ये बना हुआ है, ठीक है। और सोशियस जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपेनियन, और लोगोस का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ स्टडी। तो सोशियस इज द सोर्स ऑफ सच कॉमन वर्ड एज एसोसिएट, सोशल, सोशलाइज, सोसाइटी, सोशेबल एंड एंटी सोशल, एज वेल एज ए सोशल which combines negative prefix a with socius। तो सोशियोलॉजी बेसिकली सोशियस वर्ड पे बेस्ड है। सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, यानी कि साथ संग के जो लोग हैं, ठीक है। और सोशियस जो है वो आपके काफी सारे वर्ड का सोर्स है, जैसे कि एसोसिएट हो गया, सोशल हो गया, सोशलाइज हो गया, सोसाइटी हो गया, सोशेबल हो गया, और एंटी सोशल हो गया, उसके साथ ए सोशल हो गया। ए सोशल मतलब सोशल का जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, विच कंबाइंस द नेगेटिव प्रीफिक्स ए विद सोशल। फिर नेक्स्ट है द एंटी सोशल पर्सन एक्टिवली डिसलाइक पीपल। एंटी सोशल जो होता है वो लोगों को डिसलाइक करता है, उसको लोगों के साथ रहना पसंद नहीं होता, ठीक है। एंड ऑफन बिहेव्स इन वेज दैट आर डेट्रीमेंटल और डिस्ट्रक्टिव टू सोसाइटी और द सोशल ऑर्डर। और एंटी सोशल का मतलब ये होता है, भाई एंटी सोशल टर्म आपने ये सुना भी होगा, ठीक है। जैसे कभी क्या होता है, दंगे वगैरह हो जाते हैं कहीं पर, ठीक है, जैसे रिलीजन बेस्ड कोई दंगे वगैरह हो गए या किसी चीज को लेके दंगे हो गए, तो वहां पर क्या होता है, कुछ एंटी, हम बोलते हैं ना कि भाई ये ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ये हमारे प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, इस तरीके से जो चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। तो जो उग्रवादी लोग होते हैं उन्हें हम एंटी सोशल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड समवन हु इज ए सोशल इज विड्रॉन एंड सेल्फ सेंटर्ड। तो जो कोई भी ए सोशल होता है वो लाइक सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने ऊपर ही बेस्ड रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है, और उसको दूसरों से कॉन्टैक्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता, एंड फील्स कंप्लीटली इनडिफरेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। द ए सोशल पर्सन डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसको जो है सोसाइटी के साथ, यानी कि आसपास के जो भी लोग हैं उनके साथ घुलना मिलना इतना पसंद नहीं होता। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंट्रोवर्ट, हमने एक नेचर पढ़ा था फर्स्ट सेशन में, तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो सारे के सारे ए सोशल होते हैं, मतलब सारे के सारे भी नहीं बोल सकते, मैक्सिमम ए सोशल होते हैं, यानी कि उनको लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता, ठीक है। और एंटी सोशल का मतलब जो सोसाइटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, उनके बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। ए सोशल लोग खिलाफ नहीं होते, बल्कि उनको लोगों के साथ रहना पसंद नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका, जल्दी से कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स हैं जो अभी हमने पढ़े। एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजिकल है, एसेंट्रिक है, एसेंट्रिसिटी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एटम है, एटॉमिक है, उसके बाद एनाटॉमी है, फिर एनाटॉमिकल है, फिर टॉम है, एंड टॉम के बाद फिर डिकोटॉमी है, फिर डिकोटोमस, फिर डिकोमेटाइज, एंड उसके बाद नेक्स्ट है एपिटोम, ठीक है, एपिटमी, ठीक है, एपिटमी बोलते हैं इसको, ठीक है, एपिटमी, एंड फिर एपिटमाइज, एंड उसके बाद नेक्स्ट है फिलोलॉजी, फिर नेक्स्ट है फिलोलॉजिकल, फिर लिंग्विस्टिक, फिर फिलांथ्रोपी, फिर फिलांथ्रोपिस्ट, फिर फिलांथ्रोपी है, फिर फिलांडर है, फिर फिलांडर है, उसके बाद फिल्टर है, ठीक है, फिर एफ्रोडोसिएक है, फिर एफ्रोडिसिएकल, फिर बिब्लोफाइल, फिर नेक्स्ट एंग्लोफाइल, फिर सेमेंटिक्स है, सेमेंटिक है, सेमेंटिकल है, सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजिकल है, ए सोशल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ आपको एक्सरसाइज दी है, ये मैच करने वाली है, तो ये आप खुद से कर लेना, क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। तो ये इसकी आंसर की भी दी है, तो पहले खुद से मैच करके देखना, फिर आंसर की चेक करना। फिर इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड उसके बाद इसके आंसर की दी है, इससे आप मैच कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। इज अ फिलैंडरर लाइकली टू बी अ फेथफुल टू अ स्पाउस, ठीक है। तो फिलैंडरर का मतलब हमने क्या देखा था कि भाई जो दूसरे मेल के साथ क्या बनाए, संबंध बनाए, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बनाए, तो क्या वो फेथफुल होगा अपने स्पाउस के लिए। स्पाउस मतलब लाइक जो उसका जीवन पार्टनर होता है, मतलब लाइफ पार्टनर जो होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का देख लेते हैं, नो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिड डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड लीड अ डिकोमोडस एग्जिस्टेंस।
अब ये इन्होंने ये ऊपर से कहीं से पूछा है, जो लाइन हमने शायद मिस कर दी थी जिसके बारे में लिखा होता, तो ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो डिकोटोमस का मतलब हमें ये पता है कि लाइक जो दो चीज़ों में डिवाइडेड रहे या स्प्लिटेड रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इज एन ईगोइस्ट द एपिटोम ऑफ सेल्फिशनेस। ईगोइस्ट कौन होता है? लाइक जो अपने ऊपर सिर्फ फोकस करे, अपने मतलब फायदे के बारे में सोचे, ये हमने पढ़ा भी था। ईगो का मतलब रिलेटेड टू मी। ठीक है, तो क्या ये एपिटोम होता है सेल्फिशनेस का? एपिटोम का मतलब क्या होता है कि समरी किसी भी चीज के। तो सेल्फिशनेस यानी कि अगर हमें सेल्फिशनेस को डिफाइन करना है, यानी कि हमें सिर्फ ऐसे, सेल्फिशनेस का मतलब क्या होता है? मतलब जो क्या बोलते हैं, चालाक टाइप का, इस टाइप का बंदा हो जो खुद के बारे में सोचे, सिर्फ लालच अपने बारे में। ठीक है, तो क्या मतलब सेल्फिशनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं ईगोस के टर्म में? तो हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड का यस होना चाहिए, थर्ड का यस हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इज ए फिलेंथ्रोपिस्ट एंटी सोशल। भाई फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है? जिसको लोगों से प्यार हो। ठीक है, फिलीन मतलब टू लव, एंथ्रोपोस मतलब मैनकाइंड, जो इंसानों को प्यार करे, मैनकाइंड को प्यार करे। क्या वो एंटी सोशल हो सकता है, यानी कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो ये हो जाएगा नो। तो फोर्थ का क्या होगा? नो हो गया। ठीक है, फिर फिफ्थ है यहाँ पर इज एन एफ्रोडोजिएक इंटेंडेड टू रिड्यूस सेक्सुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एफ्रोडोजिएक कौन होता है भाई? मतलब एफ्रोडोजिएक कोई ऐसी चीज जो सेक्सुअल डिजायर लेकर आए। ठीक है, तो क्या एफ्रोडोजिएक ऐसी कोई चीज होती है जो सेक्सुअल इंटरेस्ट को रिड्यूस करे? तो ये नो हो जाएगा। तो फिफ्थ का क्या हो गया यहाँ पर? नो हो गया। सिक्स क्या है? इज अ बिब्लियोफाइल्स चीफ एम द एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। तो बिब्लियोफाइल का क्या चीफ एम जो होता है, क्या लिटरेचर को एंजॉय करना होता है? अब इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बिब्लियोफाइल उसे कहते हैं जो किताबों का कलेक्शन रखना पसंद करता है, किताबों को पसंद करता है, लेकिन उसके लिटरेचर को पसंद करना उसका चीफ एम हो, ये ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इसका नो होना चाहिए। तो सिक्स का क्या हो गया? नो। ठीक है, सेवन क्या है? डज अ फिलोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड एटामोलॉजी। ठीक है, तो क्या फिलोलॉजिस्ट एटामोलॉजी को समझता है? ठीक है, ये इसका पता नहीं क्या है। सेवन का यस है। तो फिलोलॉजिस्ट बेसिकली हमने देखा था लाइक जो वर्ड्स और उनके जो मीनिंग्स वगैरह उनमें इंटरेस्ट रखता हो, वर्ड्स को लव करता हो। ठीक है, या वर्ड्स की जो साइंस उसको लव करता हो, तो क्या उसको एटामोलॉजी पसंद है? तो हाँ, होगी। एटामोलॉजी का मतलब ये कि जैसे हम वर्ड्स क्या कर रहे हैं, रूट वर्ड्स को जोड़ जोड़ के बना रहे हैं, तो वैसे ही उसको ये चीज़ें करना पसंद होता होगा, उनका मतलब निकालना पसंद होता होगा। तो ये यस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इज अ सेमांटिसिस्ट इंटरेस्टेड इन मोर देन द डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो सेमेंटिसिस को क्या मतलब ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट होता है किसमें? मोर दैन द डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। तो ये यस होना चाहिए। ठीक है, एट्थ का यस है। ठीक है, मतलब ये कि डिक्शनरी में जो पहले से वर्ड्स हैं उसके अलावा कुछ वर्ड्स के मीनिंग अगर उसको पता चले या उनको खोजे वो, तो उसमें उसको ज़्यादा मजा आएगा। ऐसे लोगों को हम सेमेंटिसिस कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो ब्रांच हमने देखी थी, जो साइंस सीखी थी, उसे हम सेमेंटिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इज एन ए सोशल पर्सन इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग सोशल कंडीशन। तो नहीं, ये नो होगा। ए सोशल पर्सन भाई सोशल कंडीशन को क्यों इंप्रूव करने में इंटरेस्ट दिखाएगा? इज अ लाइट नॉवल कंसिडर्ड अ टूम। तो क्या लाइट नॉवल को हम टूम कह सकते हैं? तो हाँ, कह सकते हैं, मतलब एक छोटी सी नॉवल। ठीक है, ठीक है, सॉरी, इज अ लाइट नॉवल कंसिडर्ड टूम। तो ये आई थिंक रॉन्ग होगा। ठीक है, अब ये किस बारे में बात कर रहे हैं, लाइट नॉवल कौन सी है ये? तो ये क्योंकि टोम का मतलब हमने देखा था कि काफ़ी सारे अगर वॉल्यूम्स हैं किसी भी बुक के या किसी भी चीज़ के या किसी भी स्टोरी के, तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम टोम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स के हमें वो बताने हैं। उसके बाद क्या है? चैप्टर रिव्यू। चलो इस वाली एक्सरसाइज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पहला है पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ सोशल कस्टम्स। ठीक है, सोशल कस्टम की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उसका एडजेक्टिव वर्ड बताना है तो सोशियोलॉजिकल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर देख लेते एक बार, क्या है सेकंड वाले का? सिमेंटिक या सिमेंटिकल। ठीक है, तो सिमेंटिक हो जाएगा या फिर सिमेंटिकल भी बोल सकते हैं अगर एडजेक्टिव वर्ड बताना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट है मेक लव प्रोमिस्कसली। तो प्रोमिस्कसली मतलब कि लाइक किसी को और को पता ना लगे और उसके खिलाफ जाके जो है लाइक किसी और से प्यार करना। ठीक है, उस चीज़ को। तो इसको हमने क्या देखा था? फिलैंडर करके देखा था ना, एक वर्ड फिलैंडर। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? फोर्थ का देख लेते हैं, फोर्थ का फिलैंडर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो मतलब लैंग्वेज की जो साइंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड। लिंग्विस्टिक का मतलब जो लैंग्वेज ऑफ पीपल है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसका क्या लिखा है।
इसको हम बोलेंगे फिलोलॉजिकल, ठीक है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो हो गया आपका फिलोलॉजिकल। और सिमेंटिक्स का मतलब रिलेटेड टू वर्ड्स होता है, ठीक है, नए नए वर्ड्स जो निकालते हैं उसके मीनिंग्स जो निकालते हैं वो आपका सिमेंटिक्स के अंदर आता है। फिलोलॉजी मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज हो गया। फिर नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो ये आपका एडजेक्टिव वर्ड बताना है तो एंटोमोलॉजिकल हो जाएगा। वन हु एडमायर्स ब्रिटिश कस्टम, तो ये हमने देखा था एंग्लो से रिलेटेड वर्ड था, तो ये क्या था आपका एंग्लोफाइल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स सो कॉल्ड, तो ये एटम हो जाएगा। पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो हमने ये इंसेक्ट के शायद उसमें देखा था, उसी से रिलेटेड ये बात कर रहा है। तो 9th का जो है वो क्या हो जाएगा, 9th का एनाटॉमिकल हो जाएगा, ठीक है ठीक है, 9th का एनाटॉमिकल हो गया। फिर उसके बाद है अ डल या हैवी बुक, तो डल या फिर हैवी बुक के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते थे, टोम ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो 10th का क्या हो जाएगा, टोम हो गया, ठीक है। 11th का स्प्लिट इन टू, तो इसे हम क्या बोलते थे, डिकोटोमस बोलते थे। एडजेक्टिव वर्ड बताना है तो डिकोटोमस हो जाएगा। टू स्प्लिट इन टू, तो ये आपका डिकोटोम हो जाएगा, ठीक है। 12th का डिकोटोम, सॉरी डिकोटोमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्ब इसका क्या होता है, डिकोटोमाइज होता है। अ कंडेंसेशन समरी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल, तो ये एपिटोम हो जाएगा। फिर टू स्टैंड फॉर द होल, टू समराइज, तो ये एपिटमाइज हो जाएगा, ठीक है। 13 14 एपिटोम एपिटमाइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो ये फिलंथ्रोपिकल सॉरी फिलंथ्रोपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिलंथ्रोपी हो गया, या ठीक है। तो ये आपका फिलेंथ्रोपिक, ठीक है, फिलेंथ्रोपिक हो गया। एडजेक्टिव वर्ड पूछा था तो फिलेंथ्रोपिक हो गया। फिर नेक्स्ट है आउट ऑफ द नॉर्म दैट इज ऑड, तो यानी कि कोई चीज ऑड लगे उस चीज के लिए एसेंट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 16th वाला क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिक हो जाएगा, 16 एसेंट्रिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वन हु प्लेज अराउंड, ठीक है। तो लाइक प्लेज अराउंड ये हमने देखा था, आई थिंक फिलेंडर में देखा था, फिलेंथ्रोपिक फिलेंडर, ठीक है। प्लेज अराउंड का मतलब कि लाइक सेक्सुअली जो बात हो रही थी ना, कि मतलब उसके अराउंड मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब सेक्सुअल कोई एक्टिविटी करना हो उसके लिए फिलेंडर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है अराउजिंग सेक्सुअल डिजायर, तो ये हमने देखा था, एक जो गॉडेस थी, ठीक है, एक ग्रीक गॉडेस थी, ठीक है, उसके बेस पे था, एफ्रोडाइट करके था, तो एफ्रोडोजियक हो जाएगा। ये जो वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एफ्रोडोजियक हो जाएगा, उसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो एफ्रोडोजियकल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है साइंस ऑफ द मैनर इन विच ग्रुप्स फंक्शन, ठीक है। तो ग्रुप्स फंक्शन ये आपका सोशियोलॉजी हो जाएगा, आई थिंक, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया। फिर नेक्स्ट है 20 सेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद पीपल, तो ये सोशल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो ये इतनी खास एक्सरसाइज है नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली। बाकी आप चाहो तो इसको PDF डाउनलोड करके खुद से भी सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो ये वाला जो सेशन था काफ़ी बड़ा हो गया, 46 मिनट का, आई थिंक अभी तक का सबसे बड़ा सेशन है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो, सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए हो, तो प्लीज़ यार एक ज़रूर लाइक कर देना, इतना टाइम लगता है इसको बनाने में, ठीक है। और बाकी के सेशंस भी देख लेना, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।